हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और शायद आप सभी लोगों को जो बात मैंने बोला था उसको भूले नहीं होंगे। सर ऐसा क्या बोले थे आप? तो फार्माकोग्नोसी एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है बच्चों का केमिस्ट्री के बाद, अगर देखा जाए। और चैप्टर बैक लगने का बस एक ही कारण है, चैप्टर नंबर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। थोड़ा सा चैप्टर भी टेटिया है, तो इसको थोड़ा टेटिया बन के पढ़ना होगा। टेटिया मतलब हम लोग के भाषा में कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, कठोर टाइप का हार्ड चैप्टर है, तो थोड़ा आपको भी हिम्मत रख के पढ़ना होगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन फिर भी पढ़ना होगा। कारण बस इसलिए क्योंकि 30 से 40 नंबर का सवाल है दोस्त। सीधा है यहाँ पर कि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो फेल होना है या फिर आपको पढ़ना है, तो याद रखना पढ़ना है, और मेरे रहते आप इस चैप्टर में फेल नहीं होंगे। आपको चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है, 5A, 5B, 5C। अभी तक हमने 5A को अच्छे से पढ़ा दिया था, जिसमें लेक्सेटिव्स, कार्डियोटोनिक्स, कार्डमिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट पढ़ा दिया है। प्रॉपर हर एक ड्रग का एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। हर एक ड्रग का एग्जाम्पल, हर एक का मतलब, है ना। पहला आधा तैयारी वहीं पर हो जाता है। फिर उसके बाद हर एक ड्रग का 3 चीज़, हर एक ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज। सर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद करते हैं सर, लेकिन ना इसका मान लिया ओपीएम का याद कर रहे हैं ना, तो सर बेलेडोना में मिक्स हो जा रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। होगा, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो रहा है, इवन बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ भी होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। इसका तरीका क्या है सर? तो इसका तरीका है, फिर भी आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, बार बार पढ़िए। एंड जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग मैं बताऊंगा, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप 5 बार पढ़ चुके होंगे पीडीएफ वगैरह को। तो उसके बाद क्या करना है, उसको थोड़ा अच्छे से रट लेना है। एंड आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज, फिर अगर सारा ड्रग्स बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। अगर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, थेरेपेटिक यूज़ की, खास करके थेरेपेटिक यूज़ की बात करें, तो 10 लाइन आपको याद करवा दूंगा ऐसा। आप जब सारा ड्रग्स पढ़ेंगे, है ना, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा खुद ही कि हाँ भैया हम खुद इसका थेरेपेटिक यूज़ बना के लिख देंगे। हाँ, बायोलॉजिकल सोर्स तो याद करना होगा। केमिकल में मेन केमिकल जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे अगर रोल्फिया का रेजरपाइन याद रहना चाहिए, ओपीएम का मॉर्फिन, है ना, ओपीएम का मॉर्फिन, इफेड्रा का इफेड्रीन, हायोसाइमस का हायोसिन, बेलेडोना का एट्रोपिन, मेन केमिकल, कॉफ़ी का कैफीन, टी का टेनिन, कोका का कोकेन। तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद होना चाहिए। बाकी 2-3 लाइन और क्या लिखना है, किसी दूसरे ड्रग का याद है तो मिक्स कर दो, कौन उतना वहाँ पे चेक करेगा, लिखा हुआ होना चाहिए। ये अल्टरनेटिव उपाय बता रहा हूँ, तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर लीजिए, लेकिन कम से कम 4 से 5 बार कंप्लीट पढ़िए इस चैप्टर को। इसीलिए मैं ये चैप्टर ऐप पर भी लगभग दोबारा या तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ लेक्चर, तो कुछ सोच के। 5B का पार्ट 1 में हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ड्रग ओपीएम है, सभी लोग ध्यान रख लेना, ओपीएम बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आज हम लोग बाकी के सारे बचे हुए ड्रग्स को पढ़ेंगे। एंड थोड़ा पेशेंस रखना दोस्त। एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि जो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा है, ध्यान रखना, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा, उसका एग्जाम्पल है रोल्फिया, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एंटीटूसिसिव, एंटीटूसिसिव मतलब क्या होता है सर? टुस टुस करके क्या करते हैं, खांसी करते हैं, तो खांसी को ट्रीट करने वाले ड्रग के बारे में पढ़ेंगे एंटीटूसिसिव में, जिसमें आपको वसाका और टोलू बाल्सम आता है। फिर हम लोग एंटी रूमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंटी रूमेटिक्स पढ़ेंगे। एंटी रूमेटिक्स यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस, क्या? रूमेटाइड अर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन, जॉइंट पेन को ट्रीट करने वाले ड्रग कॉल्चिकम सीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉल्चिकम सीड। एंटी ट्यूमर, एंटी ट्यूमर क्या कहलाता है? तो विंका, क्या? विंका, पोडोफाइलम, विंका और पोडोफाइलम है, ठीक है। एंटी ट्यूमर क्या करता है सर? तो एंटी ट्यूमर यानी एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस यानी कैंसर को ट्रीट करेगा, सीधा सीधा याद रहना है। एंटी डायबिटिक यानी डायबिटीज को ट्रीट करने वाले ड्रग टेरोकार्पस और जिम्नेमा। एकदम एग्जाम्पल मुंह पे रहना चाहिए, एग्जाम्पल तो इसमें तो कोई कोताही नहीं। इसका डेफिनेशन क्या है एंटी ट्यूमर का, एंटी डायबिटिक का, और इसका मतलब एग्जाम्पल, सारा डेफिनेशन पहले लेक्चर में बताया गया था, देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं तो पार्ट बाय पार्ट में बता ही रहा हूँ। तो
एग्जाम्पल और जो उसका मतलब है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। डायूरेटिक्स में आपका जो कि बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दे, यानी आपको बार बार पेशाब कराए, इसमें आपको गोखरू और पुनर्नावा पढ़ना है। फिर एंटी डाइसेंट्रिक पढ़ना है, जिसमें आपको ईपी कैक वहाना आ जाता है ना, वो भी बताया जाएगा। एंड ईपी कैक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखने ना, ये एक ऐसा ड्रग है जिसको पावरफुल एमेटिक भी कहते हैं। पूछा जाता है पावरफुल एमेटिक एजेंट कौन सा है, पावरफुल एमेटिक एजेंट कौन सा है, तो पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है ईपी कैकोहाना। क्या होता है? ईपी कैकोहाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग 5B के ड्रग्स एक्टिंग और नर्वस सिस्टम वाला पार्ट कवर कर लिए थे। आज हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है सर एंटी हाइपरटेंसिव? तो हाइपरटेंशन का मतलब दोस्त क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सर कितना होता है? 120/80। 120/80 अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर रह रहा है, खास करके 130/80 से ज़्यादा 140/90 के लमसम रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप दौड़ के भाग के आए एंड उसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक किए, आपका बीपी 140/90 दिखा दिया, 150/90 दिखा दिया, तो हम आपको हाइपरटेंसिव घोषित कर दिए कि आपको ब्लड प्रेशर की दवा, मतलब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, दवा दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इन फ्यूचर क्लिनिक पे काम करोगे या तो स्टोर पे काम करोगे, तो बीपी नापना एक बेसिक सा फंडामेंटल चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए, सीख लेना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, है ना। क्योंकि मैंने अपने करियर में जब बीपी नापने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिला है ना। बीपी बहुत, गांव घर में जब आप बैठते हो ना, तो ब्लड प्रेशर का जांच आप बिल्कुल फ्री करना, उसके लिए कोई पैसे नहीं लेना, मत टेंशन मत लो कि वो फ्री में, मतलब आपका घाटा चल जाएगा, नहीं, आपका घाटा नहीं आएगा, उससे कस्टमर बनता है। लेकिन एक बार बीपी नापने का भी तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बीपी नापना कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है, दौड़ के आया, भाग के आया है, टेंशन में आया, परेशानी में आया है, तो आप तुरंत से बीपी नापोगे तो जाहिर सी बात है कि उसका बीपी हाई ही आएगा, हाई ही आएगा। आप थोड़ा सा दौड़ लो, आपके दिल का धड़कन बढ़ जाता है, हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस पेशेंट को पहले रिलैक्स होने देना। क्या करना? रिलैक्स होने देना। एंड फिर उसका 5 मिनट बैठना, पानी वानी देना, पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, एंड उसके बाद आप उसका बीपी नापिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा। फिर भी एग्जैक्टली अगर किसी का पहली बार आप बीपी नाप रहे हैं उस पेशेंट का, आपको उसके बारे में पेशेंट हिस्ट्री नहीं पता है, और पेशेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि उसका पेशेंट हिस्ट्री क्या है, उसका पहले क्या बीपी रहता था, तो आप उनको एक बार सुबह सुबह, कब? सुबह सुबह नेक्स्ट डे बुलाइए। कब? सुबह सुबह नेक्स्ट डे बुलाइए 10-11 बजे के लमसम में, हल्का नाश्ता वास्ता करने के साथ। बोलिएगा टेंशन परेशानी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर के आना है। आपका एक बार बीपी हम फिर से मेजर करेंगे, क्योंकि दिन भर में ना इतना टेंशन हाइपर आदमी हो करके बीपी कहीं ना कहीं हाई हो जाता है किसी कारण बस, है ना। तो एक बार सुबह सुबह नाप लीजिए। एंड सुबह सुबह भी अगर वही बीपी है, अगर 150/90 है, 160 के लमसम है, तब आप समझ जाना कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है। देन आप अपनी मेडिकेशन वगैरह को जो भी आपको लगे, है ना, सजेस्ट कर सकते हो। ये बहुत बेटर ऑप्शन होता है ना। ये मेरे एक सीनियर हैं, वो हमें सिखाए थे और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखता है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे या फिर क्लिनिक पे काम किए होंगे इस बात से एग्री करेंगे, है ना। चलो, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है? तो ये बोल रहा है दीज आर दोज ड्रग्स, यहाँ एलोपैथिक नहीं, एम्लोकाइंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पढ़ेंगे रोअल्फिया के बारे में। कौन सा ड्रग है? रोअल्फिया। रोअल्फिया कौन सा ड्रग है बताओ? रोअल्फिया, है ना। ये एक आयुर्वेदिक ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाने का पूरा संभावना है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या करता है? हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हाई ब्लड प्रेशर सिंपली नोन एज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर सिंपली हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। एक्चुअली प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंतर्गत फ्लो करता है, तो जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड अपने द्वारा जो अपने दीवार के ऊपर, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो पानी दिख रहा है वो ब्लड है, तो ब्लड जो अपने दीवार पर प्रेशर लगाएगा उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। वही प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड आप सभी लोगों से एक सवाल है, आप लोग जवाब देना, एंड कमेंट में कोई भी अपने आप में सखी वाला काम मत करने लगना। हमको बस इसीलिए गुस्सा आ जाता है ना, आप लोग कमेंट में ना गप खिस्सा करने लगते हो। नहीं, अभी टाइम, जब बात कर रहे थे तो कर रहे थे, अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग बताओ, हाइपरटेंशन या तो हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हो वो किसका करते हो? आर्टरी का या वेन का?
आर्टरी का या वेन का, सब लोग बताना, आर्टरी का या वेन का। तो पूछा जाता है ब्लड प्रेशर किसका मेजर किया जाता है, जनरल आइडिया भी होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जब भी याद किया जाता है, मेजर किया जाता है तो आर्टरी का, किसका, आर्टरी का। देख लो आप लोग वेन बोल दियो, हम जानबूझ के वेन लिखे थे ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूजन है। आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है दोस्त, है ना, आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर जब भी किया जाता है तो आर्टरी का किया जाता है, आपके आर्टरी के ऊपर ब्लड प्रेशर कितना है ना। जब भी इंजेक्शन दिया जाता है तो वेन में, इंजेक्शन जब भी दिया जाता है तो वेन में। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा सर आर्टरी का हम नापते हैं, तो आपको पता होगा कि वेन तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, वेन तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, वेन तो ऊपर ऊपर दिख रहा है कि नहीं, वेन तो ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन आर्टरी बहुत डीपर रहता है। इसीलिए याद रखना, यहाँ पर एकदम पूरे तरीके से टाइट करते हैं एंड प्रेस करते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं ना वैक्यूम को बीपी स्फिग्मोमैनोमीटर में, ताकि हम पूरे आर्टरी को फील कर सके। आर्टरी के ऊपर लगा हुआ प्रेशर, ध्यान रखना, सिस्टेमिक आर्टरी के ऊपर लगा हुआ प्रेशर आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना, सब लोग ध्यान रखना। एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, रोल्फिया। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना, मतलब यही जान लो कि रोल्फिया, RAUWOLFIA, सब लोग प्यार से लिखेंगे एक बार रोल्फिया कमेंट में। ये रोल्फिया बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में बार बार आता है ना, बहुत बार बार आता है, इसीलिए ध्यान रखना। देखो कहता है प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंसिव कंडीशन, अगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन आपको रहेगा तो आपको ऑर्गन डैमेज का समस्या है, हाँ भैया, है ना, आपको प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक, रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर, स्ट्रोक जैसी समस्या देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। हाँ, मेन ड्रग है रोल्फिया। हाँ, रोल्फिया ना, जानते हैं ये जो रोल्फिया होता है, इसका जो जड़ी होता है ये आपका सांप के जैसा ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता है, कैसे सांप होता है ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता है, इसीलिए इसको इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं, इसीलिए इसको इंडियन स्नेक रूट कहते हैं। एक बार सवाल आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में, है ना। सर हमारे एग्जाम तो इस मंथ तो हैं, हम तो इंपॉर्टेंट ड्रग बता दीजिए। अमृत प्रीति जी, कोई भी ड्रग एग्जाम में आ सकता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, किसको हम बोल देंगे इंपॉर्टेंट है, नहीं है। रोल्फिया बता रहा हूँ आएगा, है ना, कभी रोल्फिया पूछा है, कभी ओपीएम पूछा है, तो कभी एलोवेरा पूछा है, किसको बोल दे नहीं आएगा, सब ड्रग पढ़ो। देखो रोल्फिया क्या होता है, एक एवरग्रीन प्लांट होता है ना, एवरग्रीन प्लांट है जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है। एंड इससे कैसी जैसी बदबू आती है, दिखने में स्नेक के जैसा लगता है, और इसका रूट इस्तेमाल करते हैं, इस पत्ते, इस प्लांट का कई बार पूछा हुआ है, बताओ रोल्फिया का क्या यूज करते हैं, तो रूट, जड़। रोल्फिया, देखो रोल्फिया प्लांट का नाम है रोल्फिया सर्पेंटिना। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है मैं बताता हूं। इसका जो आपका रोल्फिया है, रोल्फिया का प्लांट का नाम क्या है, रोल्फिया सर्पेंटिना। इसके ड्राइड रूट, सूखे हुए रूट से प्राप्त होता है, एंड इसका सूखा हुआ रूट स्नेक के जैसा घुमचा घुमचा होता है, इसीलिए इसका नाम है इंडियन स्नेक रूट, है ना। एंड इससे सांप जैसा गंध भी आता है, इसीलिए इसको सर्प गंधा भी कहते हैं। सर्प मतलब सांप, गंध मतलब सुगंध, मतलब उसमें बदबू, इसमें से सांप जैसा स्मेल भी आता है ना। हाँ, इसीलिए इसको सर्प गंधा कहते हैं। तो सर्पगंधा इसी का नाम है, चंद्रिका इसी का नाम है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी में इस्तेमाल होता है। इंडियन स्नेक रूट इसी को कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो ड्राइड रूट से प्राप्त होता है, रोल्फिया सर्पेंटिना नाम के प्लांट से। एंड इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी, इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। आपसे पूछा जाएगा सवाल, बताओ रोल्फिया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड, जवाब दे दोगे, बताओ ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड। एक बार पूछा गया है सवाल, ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड, तो ये जो रोल्फिया ड्रग है ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ सर, ऑर्गेनाइज्ड को ही हम लोग एक और नाम सेलुलर ड्रग भी कहते हैं, सेलुलर ड्रग। तो जो बच्चे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अगर आपको कोई भी ड्रग प्लांट के पार्ट जैसे कि पत्ता से, तना से, छाल से, जड़ से, फ्रूट से, सीड से, यानी प्लांट के पार्ट से प्राप्त हो रहा है, तब तो वो ऑर्गेनाइज्ड यानी सेलुलर ड्रग के अंतर्गत आता है। लेकिन क्योंकि ये किससे इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइड रूट से। लेकिन अगर वही गम, लेटेक्स, रेजिन, एक्सट्रैक्ट, मिल्को एक्सुडेट जैसे ओपीएम था, वो क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है, बताइए सर्पगंधा किस ड्रग को, 4 ऑप्शन था, सर्पगंधा और किसको कहते हैं। तो याद रखना कि जब रोल्फिया की बात की थी तो रोल्फिया का जो ड्राई रूट है वो आपका स्नेक जैसा था, ठीक है। तो इंडियन स्नेक रूट, चंद्रिका और सर्पगंधा इसी को कहते हैं। एंड इसकी फैमिली क्या होती है, एपोसाइनेसी, है ना, है ना, ध्यान रखना। अपन जब, देखो इसका ट्रिक है, अपन जब सांप को देखेंगे, सर्प को देखेंगे, सर्प मतलब समझ रहे हो ना, स्नेक, है ना, सर्प को देखेंगे तो हमको क्या होगा, रोना आने लगेगा, रोना आने लगेगा, रोना। अपन जब सांप देखता है ना तो रोना आने लगता है। तो अपन मतलब एपोसाइनेसी, सांप मतलब इंडियन स्नेक रूट, सर्पगंधा आप कह सकते हो, एंड रोना मतलब रोल्फिया या रोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट का नाम है। इस तरीके से आप ऑप्शन छांट लोगे, है ना। बताइए जब आप सांप देखते हैं तो आपको रोना आता है, किसको, अपन को, अपन मतलब आपको, यानी एपोसाइनेसी, ठीक है। इतना याद इसलिए करा रहा हूं। और इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेजरपाइन है। आपको कुछ याद रहे ना रहे ये याद होना चाहिए। और रेजरपाइन एक प्रकार के अल्कोलॉइड्स है, क्या है, एल्कोलॉइड्स है ना। सारे ड्रग्स का अदर नेम्स याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जरूर याद करो, कारण क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इट कंटेन्स अबाउट 0.7 to 2.4% एल्कलॉइड बेस। इसमें 0.7 से 2.4% एल्कलॉइड बेस पाया जाता है, फ्रॉम विच मोर देन 80 एल्कलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड, जहां से 80 से ज़्यादा एल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया जाता है। द प्रोमिनेंट एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम ड्रग आर रेजरपाइन। जो मेन एल्कलॉइड है जो कि ड्रग से आपका रोल्फिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो रेजरपाइन है, रेसिडीन है, रेसिनामिन है, डिस्पर्डीन है। आपको मेन याद कम से कम रेजरपाइन तो रहना चाहिए। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। दिशा नायक कह रहे सर मेरे में आप नहीं दिख रहे, क्लास को कट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, दिखने लगूंगा। रेसिडीन, रेसिनामिन, डिस्पर्डीन इसमें होता है। और भी कुछ अदर एल्कलॉइड्स हैं जैसे सर्पेंटीन, है ना। एक चीज गौर करना, आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूं। अगर प्लांट का नाम रोल्फिया सर्पेंटिना है तो प्लांट के नाम से ही रिलेटेड उसका कुछ केमिकल भी रहता है। तो अगर आपको एग्जाम में याद न रहे तो आप अपना दिमाग लगा के, जैसे सर्पेंटीन है, रोल्फिया सर्पेंटिना है तो सर्पेंटाइन, सर्पेंटिनिन, रेजरपाइनिन, योहम्बिनिन आप लिख सकते हैं, है ना। आप लिख सकते हैं सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइनिन, रेजरपाइनिन, योहम्बिनिन, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब थेरेपेटिक यूजेज यानी इसका उपयोग, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं। अब इसका थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, टेक 1 सेकंड। मोबाइल अपना जिम्मा में रखो, फोन ना ले। आज काम के बनाओ क्या उसके इतना लगा तो देश खर्चा मुझे भी खिड़की खोली रखे जो। चलिए गाइस, हाँ थोड़ा सा मैं चला गया था इधर, बार बार मेरे पिताजी के फ़ोन में कॉल आ रहा था तो उनको फ़ोन देने चला गया। चलो ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ। इसका थेरेपेटिक यूजेस क्या है, तो ये हिप्नोटिक की तरह इस्तेमाल होता है। हिप्नोटिक मतलब क्या होता है सर, तो हिप्नोटिक का मतलब होता है कि ये हिप्नोटाइज कर देगा, नींद ला देगा। हिप्नोटिक्स मतलब जो कि स्लीप को इंड्यूस करे, जो स्लीप को इंड्यूस करे, जो स्लीप को इंड्यूस करे, स्लीप को इंड्यूस करे, यानी आपको नींद ला देगा। सिडेटिव्स कहने का मतलब है रिलैक्स कर देना, रिलैक्स कर देगा आपको। रिलैक्स यानी काल्मिंग इफेक्ट, आपको नींद नहीं आएगी लेकिन आप बहुत बेचैनी से ख़त्म हो जाएंगे, बेचैनी ख़त्म कर देगा।
एंड आपको हाइपरटेंसिव के तौर पर एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी वर्ड नहीं लगाने भूल गया, एंटी हाइपरटेंसिव की तरह तो यूज़ होता ही है, ठीक है। हाँ, ये है इसका थेरेपेटिक यूजेस। फिर है इट क्योर पेन ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन बवल, अगर आपको आंत में कोई समस्या है और दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी कम करता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी को न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोसाइकेट्रिक है ना, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहा है, बेचैनी लग रही है, मन पूरा विचलित रहता है, तो उस कंडीशन में आपको हिप्नोटाइज कर रहा है ना, नींद ला दे रहा है या तो रिलैक्स फील कर रहा है। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी को भी कम कर रहा है, तो न्यूरोसाइकेट्रिक मतलब क्या, वही एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो हेल्पफुल इन लोअरिंग डाउन द एंजाइटी, आपके घबराहट को भी कम करेगा। इंड्यूसेस स्लीप, स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको हिप्नोटिक कह दिया था। एंड क्योज रिलीफ इन मैनी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर में हेल्पफुल होता है। एंड इन आयुर्वेदा इट बेस्ट नोन फॉर रिड्यूसिंग फीवर, आयुर्वेदा में इसको बेस्ट माना जाता है फीवर को कम करने के लिए, आयुर्वेदा में इसको बेस्ट माना जाता है फीवर को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका रोअल्फिया, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप अच्छे से पढ़ना रोअल्फिया, है ना, मैंने पढ़ाया आप। अब देखो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में पूछे हुए रोअल्फिया से, है ना, कुछ क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन रोअल्फिया, रोअल्फिया का कौन सा पार्ट यूज करते हो बताओ। रोअल्फिया का आर फॉर रोअल्फिया, आर फॉर रूट यानी जड़, है ना, ड्राइड रूट इस्तेमाल करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो आप लोग, ड्राइड रूट इस्तेमाल करते हो, है ना। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ड्राइड रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रोअल्फिया, रोअल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, रोअल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बताओ। थियासाइनेसिस, हायोसाइमस नाइगर, रोअल्फिया सर्पेंटिना, आप लोग बताना रोअल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, या तो कॉफी अरेबिका, सारे बच्चे आंसर करेंगे तो सर रोअल्फिया सर्पेंटिना। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं सर, और किस नाम से जानते हैं सर, तो इसी को हम लोग याद करो, अपुन जब रोअल्फिया को देखेगा, नहीं सांप को देखेगा, तो इसी को इंडियन स्नेक रूट, सांप याद रख लेना, इंडियन स्नेक रूट, स्नेक रूट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग सर्पगंधा, सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग चंद्रिका के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह में। एंड इसकी फैमिली क्या होती है बताओ, फैमिली क्या है, फैमिली क्या होता है बताओ, तो फैमिली इसकी क्या है, अपुन, जब सांप को देखेगा तो एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी, याद रहेगा, वेरी गुड वेरी गुड। एन अल्कलॉइड विच इज यूजफुल इन हाइपरटेंशन, बताओ, पूछ रहा है कौन सा इसमें से अल्कलॉइड है जो हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, रेजरपाइन, एट्रोपिन, एमेटिन, वेनक्रिस्टिन, बताओ। तो रोअल्फिया में कौन सा केमिकल था, रेजरपाइन था, तो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में यही तो इस्तेमाल होता है। अच्छा, सबके बारे में याद रख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो विंका नाम का प्लांट है, पचपतिया फूल जो होता है ना सदाबहार, उसमें पाया जाता है। और इसका जो विनक्रिस्टिन का इंपॉर्टेंस है वो एंटी कैंसरस है, एंटी कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एमेटिन क्या होता है सर, तो इसके लिए एग्जाम्पल याद रख लो, इपिकैक, एग्जाम में पूछा हुआ है। एमेटिन जो उल्टी करा दे, एमेटिक मतलब उल्टी करा दे, एंटी एमेटिक उल्टी रोके, ये उल्टी कराने वाले ड्रग है ना। एंड एट्रोपिन, एट्रोपा बेलेडोना से प्राप्त होता है। रेजरपाइन हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, हाँ याद रखना। चलो अब नेक्स्ट ड्रग है एंटीटूसिसिव। कितने लोग को एंटी हाइपरटेंसिव अच्छे से समझ में आया सर, क्वेश्चन कर लेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास मतलब आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, हो सके एक और पार्ट लग जाए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया तो कमेंट में दिल बनाना, कमेंट में दिल बनाना, कमेंट में सारे बच्चे दिल बनाओ। वेरी गुड, देखिए सारे बच्चों को कितने अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। ऐसे पॉजिटिव रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप, मैं कहता हूँ कोग्नोसी में जो 1 to 5 कर लिया उसका 60 नंबर का तैयारी हो गया, 1 to 5 चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलो
एंटीटूसिसिव क्या होते हैं, है ना। एंटीटूसिसिव मतलब देखो जो कफ को सप्रेस कर दे, कफ को सप्रेस, कफ सप्रेसेंट, खास करके ड्राई कफ, सूखी खांसी को कम कर दे। अब इसका ट्रिक बताए थे, खांसती कैसे है, टुस टुस करके। हम लोग तो खांसते तो पूरा एकदम दुनिया हिला देते हैं, लेकिन जब सुंदर सुंदर लड़की होती है, हीरोइन लोग होती है, उसको कभी खांसते देखो करते देखे हो कभी नहीं, वो ऐसे खांस लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, टुस टुस करके खांसती है। तो टुस टुस करके खांसती है तो एंटीटूसिसिव, टुस टुस मतलब एंटीटूसिसिव, कफ को सप्रेस करता है ना, ध्यान रखना। इसमें दो ड्रग है, वसाका और टोलू बाल्सम, वसाका और टोलू बाल्सम, देखो सिलेबस में दिया गया। एग्जाम्पल में तो मैं कोई नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं आपको चलेगा कि भाई कोई बहाना कि याद नहीं रहता है सर, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, लो चम्मच लो, इसमें थूक लो, डूब जाओ। वसाका टोलू बाल्सम जरूरी है भाई, है ना। अगर कोई बोल दे कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर भी आप याद नहीं कर रहे, इससे बड़ा मतलब इससे नकारा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आप टीचर को दोष दोगे तो फिर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एंटीटूसिसिव्स क्या होते हैं, मेडिसिन, है ना। एंटीटूसिसिव क्या है, मेडिसिन है जो सप्रेस करते हैं किसको, पैखाना को, नहीं खांसी को, कफ, कफ, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कफ सप्रेसेंट, इट हेल्प्स क्लियर द अपर एयरवे पैसेज वेज। अपर एयरवे पैसेज वे यानी कि आपके ट्रेकिया वगैरह को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करेगा, एंड जो फॉरेन पार्टिकल वगैरह जमा हुआ है उसको भी कम करेगा, उसको भी कम करेगा, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन वगैरह को कम करेगा। एंटीटूसिसिव्स आर यूज्ड टू ट्रीट कफ दैट आर ड्राई। ध्यान रखना, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ। ड्राई कफ क्या होता है सर, ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। सूखी खांसी क्या होता है सर, देखना एक बार खांसी करोगे ना तो अंदर से म्यूकस वगैरह भी निकलेगा, खखार निकलेगा, तो वो वेट कफ होता है, गीली खांसी, है ना। ये एंटीटूसिसिव जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, आपका सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें दो ड्रग है, वसाका और टोलू बाल्सम। वसाका बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जो अलग अलग डिजीज को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। इसका अदर नेम्स की बात करें तो इसी को हम लोग मालाबार नट के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग अधे टोडा के नाम से जानते हैं, या तो इसी को हम लोग अडुल्सा के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग अडुल्सा के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स ऑफ अधेटोडा वसिका, यानी प्लांट का नाम है अधेटोडा वसिका, अधेटोडा वसिका, उसी के सूखे और फ्रेश लीव्स से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है अकेन्थिएसी, फैमिली क्या है बताओ, अकेन्थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स, यानी कि सूखे हुए और फ्रेश लीव से प्राप्त होता है। अधेटोडा वसिका नाम का प्लांट है, उसका फैमिली है अकेन्थिएसी। क्या है फैमिली, अकेन्थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें अल्केलॉइड्स होते हैं, टेनिन्स होता है, फ्लेवेनॉइड्स होता है, टर्पीन्स होता है, शुगर होता है, एंड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, अल्केलॉइड, टैनिन, फ्लेवेनॉइड्स, टर्पीन्स, शुगर एंड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस इज वेसिसीन। मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वेसिसीन है, याद रखना। देखो नाम से मिलता जुलता, तो वसिका, वसाका नाम है प्लांट का और उसमें वेसिसीन है, तो आप लोग थोड़ा उससे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी भी होता है ना। एंड ये इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में कैरोटीन एंड इसेंशियल ऑयल भी होता है, ठीक है। हाँ, एंड थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो द लीव्स ऑफ दीज, बताओ वसाका का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, तो ड्राइड एंड फ्रेश लीव, सूखा और फ्रेश पत्ता, है ना। तो ड्राइड और फ्रेश लीव, द लीव्स ऑफ दिस इज यूज टू ट्रीट कफ, कफ को ट्रीट करने में, आस्थमा को ट्रीट करने में, फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, पाइल्स, जॉन्डिस, ब्लीडिंग गम्स, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो द लीव्स ऑफ दिस यूज टू ट्रीट कफ, कफ को ट्रीट करना यानी खांसी, आस्थमा, फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, पाइल्स, जॉन्डिस, ब्लीडिंग गम, ये सब को कम करता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट याद रख लेना, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, जो आपके जो गला वगैरह है उसको पूरा साफ कर देगा, है ना। एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है पूरे तरीके से गला साफ कर देगा आपका, है ना है ना। तो ये काम करता है।
और ब्रोंकियोडाइलेटर्स यानी कि ब्रोंकियोडाइलेटर मतलब ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, इसीलिए तो अस्थमा में इस्तेमाल हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हुआ तो ये ड्रग आपका ब्रोंकियोडाइलेट भी कर रहा है। एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्रीट कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है किसी को सर्दी वगैरह हो गई है तो उसको भी ट्रीट करने में अच्छा इस्तेमाल होता है। एंड इसमें प्रॉपर्टी है, इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ स्पीड इन द डिलीवरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि आपके डिलीवरी की स्पीड को भी बढ़ा देता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है। वसाका के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे एक्सपेक्टोरेंट की तरह, है ना। बताओ वसाका के पास, अब क्वेश्चन है किसके जैसा प्रॉपर्टी है, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकियोडाइलेटर, ऑक्सीटोसिक या ऑल ऑफ दीज, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, बताओ। तो वसाका एक्सपेक्टोरेंट, हाँ गला साफ करता है, ठीक है। ब्रोंकियोडाइलेटर ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, हाँ। ऑक्सीटोसिक यस, यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने में भी हेल्पफुल होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, डी। अब नेक्स्ट ड्रग है टोलू बाल्सम, वसाका के बाद क्या ड्रग है, टोलू बाल्सम। टोलू बाल्सम ध्यान रखना, इसी को अदर नेम्स में थॉमस बाल्सम या रेजिन टोलू भी कहते हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ स्टेम ऑफ द माइरोजाइलोन बाल्समम, यानी प्लांट का नाम है माइरोजाइलोन बाल्समम, है ना। प्लांट का नाम क्या है, माइरोजाइलोन बाल्समम, है ना, माइरोजाइलोन बाल्समम। और इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी है। किस फैमिली से बिलोंग करता है दोस्त, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यानी जो टोलू बाल्सम है ये ऑब्टेन्ड होता है इंसिजन ऑफ स्टेम ऑफ माइरोजाइलोन बाल्समम, यानी माइरोजाइलोन बाल्समम नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो इसमें 80% रेजिन पाए जाते हैं। कितना होता है रेजिन, 80% रेजिन होता है। एंड दिस रेजिन इज मिक्सचर ऑफ सिनामिक एंड बेंजोइक एसिड, यानी इसमें जो रेजिन है उसमें सिनामिक और बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एंड द एरोमेटिक एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एरोमेटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, स्टायरीन, फेरुलिक एसिड, अल्कोहल, ट्राइटर्पिनॉइड्स, ये सब भी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस में एक्सपेक्टोरेंट, स्टिमुलेंट, एंटीसेप्टिक के तरह से। एक्सपेक्टोरेंट यानी गला वगैरह साफ कर देगा क्योंकि उसी में आता है ना, एंटीट्यूसिसिव है ना, कफ सप्रेस करता है। स्टिमुलेंट यानी आपको थोड़ा सा एक्टिव फील कराएगा। एंड एंटीसेप्टिक यानी माइक्रोब्स को नहीं होने देगा। एंड इसका फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है तो इसको प्लीजेंट फ्लेवरिंग एजेंट यानी अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है मेडिसिनल सिरप, कॉन्फेक्शनरी, च्यूइंग गम और परफ्यूमरीज में। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्किन रैसेज, हेड लाइस, उंड, लंग कंजेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है, ओके। हाँ, अब आते हैं एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स में बताओ, है ना, तो इसका ड्रग क्या था, एग्जाम्पल एंटी रूमेटिक्स में हम लोगों को पढ़ना था कॉल्चिकम सीड। क्या पढ़ना था, कॉल्चिकम सीड। तो एंटी रूमेटिक्स क्या होता है सर, तो एंटी रूमेटिक्स मैंने बताया था रूह कांप जाता है किस चीज़ के दर्द से, जोड़ों के दर्द से। मुअनी हो हम तो डांड के दर्द से, तो यहाँ पे डांड के दर्द नहीं, जोड़ों के दर्द से, है ना। और कचाक देखिए कैसे, बताओ, जो जोड़ों का दर्द होता है कैसे, कचाक देके आवाज करता है। कचाक यानी कॉल्चिकम, नाम से सुन रहा है ना, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम, कचाक देके, है ना, ठीक है। चलो, एंटी रूमेटिक्स, दीज ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, ऑल्सो नोन एज एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक, देखो रूमेटाइड अर्थराइटिस होता क्या है, हेल्दी जॉइंट एकदम बढ़िया है, देखो प्रॉपरली कार्टिलेज वगैरह है, अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार होता क्या है, यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से, यूरिक एसिड ना क्रिस्टल, अगर किसी को जॉइंट पेन है तो उसका यूरिक एसिड का जांच कराया जाता है, और उसके अगर ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हुआ है तो यूरिक एसिड का एक फीचर है कि वो क्रिस्टल बना लेता है, पत्थर के जैसा संरचना बनाता है, पत्थर के जैसा संरचना बनाता है। एंड वो जॉइंट्स के बीच में जाकर के, ऐसा नहीं पैर में ही, अलग अलग जगह के जॉइंट्स को जाकर के अफेक्टेड करता है और वहाँ पर जॉइंट को टेढ़ा कर दे। देखो रूमेटाइड अर्थराइटिस, फिर आपको जॉइंट में समस्या आती है ना। तो कह रहा कंडीशंस ऑफ रूमेटिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना, तब उस रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। रिकरेंट अटैक ऑफ इन्फ्लामेशन, जो बच्चे थोड़ा बहुत, जो स्टूडेंट एग्जाम प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे, डॉक्टर वगैरह क्लिनिक पे रहे होंगे, उनको पता होगा यूरिक एसिड का जांच जॉइंट पेन में होता है। सिमरन जी करिए, जी सर, मोहम्मद आफ्ताब भी करे, हाँ। तो यूरिक एसिड ही पत्थर का रूप ले लेता है, ठोस, है ना।
और जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है वहाँ पर चल जाता है तो जॉइंट को डैमेज करता है, जिससे कि दर्द होता है। रिकरेंट अटैक, जिससे कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है। डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, देख रहे हो, यूरिक एसिड का ही क्रिस्टल मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हो जाता है कार्टिलेज में, टेंडन्स में, एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस पेन क्रिएट करता है। एंड आपको कुछ दिन के लिए होता है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, है ना। चलो, इसके लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। बताओ, जोड़ों का दर्द यानी रोमेटिक्स, एंटी रोमेटिक्स, है ना। जोड़ों का दर्द कैसे होता है, कचाक देखिए, है ना। कचाक मतलब कॉल्चिकम सीड। तो दीज आर ग्लोबुलर सीड्स ऑफ डार्क रेड ब्राउन कलर, डार्क और रेड ब्राउन कलर का होता है। ये ऑर्डरलेस बिटर इन टेस्ट होते हैं। अदर नेम्स की बात करो, इसी को ऑटमम क्रॉकस, ऑटम क्रॉकस के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड सेफ्रन के नाम से जाना जाता है, मीडो सेफ्रन, मीडो क्रॉकस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉल्चिकम ऑटमनेल। प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उसी से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी। इसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी है। इसकी फैमिली क्या होती है, लिलिएसी। एंड प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उसके ड्राइड राइप सीड से प्राप्त होता है, ऐसा दिखता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करना, इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस कॉल्चिसीन, क्या होता है, कॉल्चिसीन होता है। एंड दे ऑल्सो कंटेन रेजिन, फिक्स्ड ऑयल, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब होता है। कॉल्चिसीन एक हल्का पीला रंग का क्रिस्टल होता है जो कि प्रेजेंट होता है पाउडर फॉर्म में, एंड ये जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो डार्क हो जाता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करोगे तो यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक, यानी पेन को कम करता है। एनाल्जेसिक पेन किलर को कहते हैं, किसको कहते हैं, पेन किलर को कहते हैं। एंटी रोमेटिक यानी कि आपके जो जोड़ों का दर्द है उसको कम करेगा। कैथार्टिक मतलब आपका है एंटी रोमेटिक्स यानी जॉइंट पेन को रिलीफ करेगा। कैथार्टिक मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करेगा। एमेटिक यानी कई बार होता है उल्टी भी कराता है, ठीक है। दे आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट यानी कि गठिया वाला रोग जो होता है ना, मैंने बताया ना, या तो रोमेटाइड अर्थराइटिस में होता है। गठिया एक बीमारी है जो कि पैर में होता है, ठीक है, जो जॉइंट में होता है खास करके। इट कैन ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है कई बार, है ना। फिर आपका आया था एंटी ट्यूमर, फिर आपका क्या आता है, एंटी ट्यूमर। पहले देखिए अभी तक आप आज के लेक्चर में पढ़े क्या क्या है, ताकि हैरान आ जाए आप, है ना। आज आप लेक्चर में पढ़े क्या, एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ लिए सर, पिछले लेक्चर में ड्रग्स एक्टिंग और नर्वस सिस्टम पढ़ लिए थे, एंटी टॉक्सिसिव पढ़ लिए सर, एंटी रोमेटिक्स पढ़ लिए, है ना। चलो, तो अभी हम लोग एंटी ट्यूमर भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंटी ट्यूमर पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी डायबिटिक, डायरेटिक और एंटी डायसेंट्रिक नेक्स्ट लेक्चर में। या तो एंटी ट्यूमर आज पढ़ लेंगे, बताओ इसको एंटी ट्यूमर क्या कहते हो बताओ। तो मेरा मानना है एंटी ट्यूमर इंपॉर्टेंट है, विंका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। विंका पोडोफाइलम वगैरह, ठीक है, अगले क्लास में। अब उसको अगले क्लास में ही करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास करेंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको हम कोई को भी छोड़ नहीं सकते। किसको कहते कि नहीं आएगा बताओ, और आ गया तो फिर आप हमको बाद में गरिएगा। देखिए एगो बच्चा कमेंट किया है, एगो बच्चा कमेंट किया है 100 दिन में एक दिन वो क्लास अटेंड करता होगा, है ना। आज सुबह बस किसी कारण से क्या, मेरा एग्ज़ाम है भाई, हमको सुबह 8 बजे निकलना था, मेरा 30 किलोमीटर दूर सेंटर था, एक्सटर्नल पेपर चल रहा था, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, देखो, है ना, सबूत के तौर पर, है ना। डेट देखना चाहते हो तो लो देख लो डेट, है ना, समझ रहे बात को। पेपर था, ठीक है, इसलिए मैं निकला और मैं सुबह 5 बजे जगह ही नहीं क्लास ले पाया, तो 7 बजे नोटिफिकेशन दे दिया कि रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ लेना। बच्चा नाराज़ हो गया। तो देखो, नाराज़ हुए कोई दिक्कत नहीं हमको दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं नाराज़ होकर के पढ़ाई छोड़ देना। देखो दोस्त, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। आपका बैक लगेगा ना, तो जितना दुख आपको होता है ना, उतना दुख हमको भी होता है। हमको पता है बैक लगने के बाद क्या समस्या होती है, बच्चों को परेशान कर देता है कॉलेज वालों को खुशी मिलती है कि चलो बैक लगा है ना, पैसा लेगा ऐट के, हो सके तो पूरा फीस ले लेगा अगर ईयर बैक लग जाएगा तो, है ना। तो दुख होता है दोस्त, बुरा हमसे थोड़ा नाराज़ होते हो, कोई बात नहीं, है ना। आप हमसे ना, अपनों से ही तो, गैरों से क्या शिकायत भाई, अपनों से ही तो शिकायत होती है। आप हमें अपना मानते हैं तभी तो आपने शिकायत किया, और आपकी शिकायत को हमने ऐसा नहीं कि हटा दिया, नहीं, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया चलो ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा दोस्त, जो भी विद्यार्थी हैं,
कृपया पढ़ाई मत छोड़िएगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है, सोशल फार्मेसी की डेली लेक्चर्स अवेलेबल की जा रही हैं, कोग्नोसी पढ़ाया जा रहा है, कल मॉर्निंग में शूटिक्स पढ़ाऊंगा, सब लेक्चर अटेंड करो। टॉप 20 चल रहा है, जितना पढ़ा रहा हूँ, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गिला शिकवा सब कुछ है, एक बार अगर आपका रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, तो सारा गिला शिकवा आप भूल जाइएगा और उसमें आप हमको धन्यवाद कहिएगा, है ना। हाँ, हम वही चाहते हैं, हमको पता है सब कुछ जवाब रिजल्ट देता है। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन हम तो लाइव आएंगे, ऐप पे रहेंगे, आपसे बात करेंगे। हम खाली बात करते हैं 10 दिन सारे बच्चों से, तो उस समय आपका सारा गिला शिकवा खत्म हो जाएगा। हम मानते हैं आप लोग परेशान हैं, थोड़ा घबराए हुए हैं, है ना, तो अच्छे से पढ़िए जो जो पढ़ा रहे हैं, है ना। बाकी आप लोग इतना प्यार देते हैं यार, सपोर्ट करते हैं, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। बस इतना उम्मीद करूंगा कि आप कितना भी नाराज़ हो हमसे, पढ़ाई ना छोड़ें, भले हमसे ना पढ़ें, कोई अच्छा टीचर मिल रहा है कोई बात नहीं, है ना, बहुत सारे टीचर हैं, मैं तो ओपनली कहता हूँ भाई पढ़ो, है ना, पढ़ो, आप अच्छे से पास हो जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2 पैसे कमाने लायक बनो और माँ बाप का सेवा करो, जीवन में खूब खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बाकी जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी आ जाइए। बाकी एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ, है ना। हाँ, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।